नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राज्य में 4 दिनों में 2 डिग्री गिरेगा तापमान, बढ़ेगी ठंड। राजधानी रांची सहित राज्य के दूसरे जिलों में तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। बुधवार को रांची का न्यूनतम तापमान 14.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि पूरे राज्य में सबसे ठंडा गोड्डा रहा, जहां का तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अन्य जिलों में भी तापमान में कमी आ रही है। रामगढ़ का न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस, पाकुड़ का 12 डिग्री सेल्सियस, डाल्टनगंज का 12.9 डिग्री सेल्सियस रहा है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि सुबह में अभी कोहरा और धुंध रहेगा, दिन में धूप खिली रहेगी। पिछले 24 घंटे में सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 80% रही, जबकि न्यूनतम आर्द्रता 44% रही। पीएम आवास और अंबेडकर आवास 100 दिन में करना होगा पूरा। झारखंड में अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना की स्वीकृति के बाद इसे 100 दिन के भीतर ही पूरा करने की समय सीमा तय कर दी गई है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने राज्य के सभी उपायुक्तों एवं उप विकास आयुक्तों को इससे संबंधित निर्देश भी जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि इस लक्ष्य को पूरा कराने के लिए पंचायत से लेकर जिला स्तर तक लाभुकों को समय पर किस्तों की उपलब्धता एवं आवास निर्माण में उन्हें हर अपेक्षित सहयोग करने की आवश्यकता है। इसके लिए दिन प्रतिदिन एक आवास की मॉनिटरिंग की जाए। जिन स्वयं सेवकों द्वारा इस कार्य में अभिरुचि नहीं ली जा रही है, उनके स्थान पर रोजगार सेवकों अथवा सखी मंडल से कार्य लिया जा सकता है। उपायुक्तों को लिखे पत्र में कहा गया है कि दोनों योजनाओं में लक्ष्य के विरुद्ध आवासों को पूरा करने की प्रगति संतोषजनक नहीं है। झारखंड की 20% सड़कें बनेगी नई तकनीक से, क्वालिटी भी होगी बेहतर, PMGSY के तहत बनेगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 20% सड़कों को नई तकनीक से बनाया जाएगा। यह देखा जाएगा कि किस क्षेत्र में कैसी तकनीक अपनाई जाए, उसके मुताबिक सड़कें बनेगी। इस दिशा में झारखंड स्टेट रूरल रोड्स डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से कार्रवाई शुरू की गई है। इंजीनियरों का कहना है कि इसका आकलन कराया गया है कि नई तकनीकी से सड़क निर्माण होने पर 10 से 20% तक की लागत कम होगी। लागत कम होने के साथ ही पर्यावरण के हिसाब से भी नई तकनीकी को अपनाना बेहतर होगा। मौजूदा तकनीक में पत्थर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, पत्थर के लिए पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, लेकिन नई तकनीकी को अपनाने से पत्थर की ज़रूरत कम पड़ेगी। वहीं अलग अलग जगहों के वेस्ट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी सड़क निर्माण में लिया जाएगा। इंजीनियरों ने बताया कि प्लास्टिक के इस्तेमाल से भी सड़क निर्माण के लिए काफी समय से प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत यहां सड़क बनाई भी गई है। ऐसे में अब इस पद्धति को तेजी से अपनाया जाएगा। सामान्य क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक का इस्तेमाल होगा। प्लास्टिक के इस्तेमाल से पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा। वहीं फॉरेस्ट एरिया में सड़क निर्माण से संबंधित मटेरियल को गर्म करने की मनाही है, ताकि पेड़ पौधों पर इसका प्रतिकूल असर न पड़े। ऐसे में पैनल्ड कंक्रीट के इस्तेमाल से सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही कोल्ड मिक्स तकनीक भी अपनाई जाएगी। इसके अलावा अन्य तकनीक पर भी विचार किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 में जल्द होगी इन पदों पर बहाली, आधे से ज्यादा अनुबंध कर्मियों की जॉब खतरे में। पेयजल स्वच्छता विभाग की ओर से स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 में जल्द ही अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। इसे लेकर नियमावली तैयार कर ली गई है। नई नियमावली के तहत होने वाली नियुक्ति में पूर्व में कार्यरत 700 अनुबंध कर्मियों की संख्या को कम करते हुए 300 पद कर दिए गए हैं, यानी कुल 400 पदों को सेवा से समाप्त कर दिया गया है। इनमें प्रत्येक जिला के लिए पूर्व में सृजित जिला समन्वयक के 3 पद को घटाकर अब 1 पद कर दिया गया है। वहीं जिला स्तर पर अकाउंटेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। नई नियमावली के तहत राज्य स्तरीय अलग अलग 15 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। विभाग अब जल्द ही नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकालने की तैयारी में है। झारखंड में पहली बार होगी +2 स्कूलों में प्राचार्य के 510 पदों पर बहाली। राज्य में वर्तमान में 510 +2 विद्यालय हैं। इनमें से 59 विद्यालय एकीकृत बिहार के समय के हैं, जबकि 171 विद्यालय वर्ष 2006-07 में अपग्रेड किए गए थे। इसके बाद वर्ष 2015-16 में 280 हाई स्कूल को +2 स्कूल में उत्क्रमित किया गया था। इन विद्यालयों में प्राचार्य के साथ साथ उप प्राचार्य की नियुक्ति के लिए भी नियमावली बनाई गई थी, पर फिलहाल प्राचार्य पद पर ही नियुक्ति की जाएगी। पद सृजन की प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाने की संभावना है। +2 विद्यालयों में प्राचार्य की नियुक्ति JPSC के माध्यम से होगी। 33% पदों पर प्रोन्नति के माध्यम से और 67% पदों पर सीधी नियुक्ति होगी।
प्राचार्य पद पर प्रोन्नति की अनुशंसा भी जेपीएससी के माध्यम से ही की जाएगी। +2 स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को प्रोन्नति दी जाएगी। संविदा पर नौकरी पाने के लिए मानना होगा ये शर्त, नियमावली में बदलाव के लिए प्रस्ताव पारित। राज्य में सरकारी विभागों में संविदा पर नियुक्तियों के प्रावधान में बदलाव किया जा रहा है। सरकार ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। क्रमिक विभाग द्वारा इसका प्रस्ताव तैयार किया गया है। विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव के अनुरूप राज्य में अब संविदा पर नियुक्ति के लिए भी अभ्यर्थी का झारखंड के स्कूल और कॉलेज से मैट्रिक की परीक्षा और इंटर की परीक्षा पास होना अनिवार्य है। राज्य में प्रखंड से लेकर सचिवालय तक में संविदा पर नियुक्ति की जाती है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, स्वास्थ्य विभाग और ग्रामीण विकास विभाग में संविदा की नियुक्ति के सबसे अधिक पद हैं। प्रखंड और जिला स्तर पर कंप्यूटर ऑपरेटर और लेखापाल पद पर संविदा पर नियुक्ति होती है। सरकारी विभागों में नियुक्ति को लेकर नए प्रावधान के अनुरूप नियमावली में बदलाव किया जा रहा है। कई विभागों की नियमावली में बदलाव की प्रक्रिया पूरी हो गई है, वहीं कुछ विभाग में इसकी प्रक्रिया चल रही है। झारखंड में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी और पलायन रोकने को लेकर मनरेगा आयुक्त ने जारी किया निर्देश। झारखंड की मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने मनरेगा के कार्यों में 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने महिला मेट का निबंधन कराने को भी कहा है। गांव से पलायन न हो, इसे सुनिश्चित करने को भी कहा है। वे मनरेगा और रूबन मिशन के कार्यों की समीक्षा के क्रम में सभी उप विकास आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बुधवार को बैठक कर रही थी। समीक्षा बैठक के दौरान झारखंड की मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने मनरेगा कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी जताई। उन्होंने समीक्षा के दौरान अफसरों को 1 सप्ताह के अंदर योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने गाँव से पलायन रोकने पर भी जोर दिया। मनरेगा आयुक्त ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि गांव से पलायन न हो। ऐसा नहीं होने पर जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई भी की जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से सीबीआई ने 3 घंटे तक की पूछताछ। साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से पूछताछ की। गुरुवार को सीबीआई ने उनसे 3 घंटे तक सवाल जवाब किए। पंकज मिश्रा ने पूछताछ के बाद बताया कि तथ्यपूर्ण बात हुई है। जब भी पूछताछ के लिए सीबीआई बुलाएंगे वे आएंगे। उन्होंने कहा कि रूपा तिर्की की मौत कैसे हुई इसका खुलासा होना चाहिए। इससे पहले पंकज मिश्रा को मंगलवार को नोटिस भेजा गया था। यह पहला मौका है जब इस केस में पंकज मिश्रा से पूछताछ की गई है। रूपा के परिजनों की तरफ से लगातार उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं और वे हमेशा इससे इनकार करते आ रहे हैं। इससे पहले बुधवार को सीबीआई की टीम ने इस मामले में साहिबगंज जेल में उसके बैचमेट पुलिस अवर निरीक्षक शिव कुमार कनौजिया से लंबी पूछताछ की थी। लगभग 5 से 6 घंटे तक जेल में कनौजिया से पूछताछ चली थी। जेल दफ्तर में हुई पूछताछ में उससे करीब 3 दर्जन से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। आप सबको बता देना चाहता हूं कि 2018 बैच की पुलिस अवर निरीक्षक सह साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की का शव पुलिस लाइन स्थित उनके क्वार्टर से 3 मई 2021 की रात संदिग्ध अवस्था में फंदे से लटका मिला था। मामले की न्यायिक जांच के साथ सीबीआई जांच चल रही है। वहीं इस मामले में रूपा तिर्की के बैचमेट कनौजिया को आत्महत्या के उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 2 सिर वाला बच्चा हुआ तो छोड़कर भाग गए माता पिता। रिम्स के डॉक्टरों ने दिया जीवनदान, ऑपरेशन कर एक सिर को हटाया, अब पालेंगे भी। रांची में एक निर्दयी मां ने अपने दूध मोही बच्चे को जन्म के साथ ही छोड़कर भाग गई। फर्जी पता के साथ हॉस्पिटल में एडमिट हुई मां ने नवजात को उसके हिस्से का पहला दूध तक नहीं पिलाया। उसका कसूर बस इतना ही था कि वह जन्म से ही ओसिपिटल मेनोनोज एंसेफेलोसिस नामक बीमारी से पीड़ित था। इस बीमारी में सिर के पीछे का भाग बाहर निकलकर एक थैली की तरह बन जाता है और यह 2 सिर की तरह दिखता है। यह हिस्सा ब्रेन और स्किन से भी जुड़ा रहता है। बताया जा रहा है कि महिला 15 दिन पहले बोकारो का पता लिखवाकर राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रांची में एडमिट हुई थी। बच्चा होने के बाद वह चुपके से निकल गई। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर सिस्टर गई तो देखा कि मां उसके साथ नहीं थी। काफी खोजबीन की गई, नहीं मिली तो अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस से संपर्क किया। जब उसके पते की जांच की गई तो फर्जी पाया गया। इसके बाद डॉक्टरों की एक टीम ने उसे गोद लेने का निर्णय लिया। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।